हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2023 का करेंट अफेयर, 15 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर। तो देखें, चिकनगुनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह एक वायरल से संबंधित बीमारी है। कथन नंबर 2, इसका फैलाव या प्रसार मच्छरों के काटने से होता है। कथन नंबर 3, इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिण एशिया में की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में चर्चा में इसलिए रहा कि 1952 में पहली बार इसकी पहचान की गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। और जैसे ये मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से इसका क्या फैलाव होता है। वर्तमान में चर्चा में इसलिए रहा कि चिकनगुनिया की विश्व की पहली वैक्सीन का निर्माण करने की मंजूरी अमेरिका के द्वारा दी गई है। विकिरण शीतल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह बिना किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा खपत के एक निष्क्रिय शीतल प्रदान करता है। कथन नंबर 2, इसका उपयोग पेंट बनाने में किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दो 2016 में भारत सरकार के द्वारा जो दिवालियापन संहिता 2016 लाई गई थी, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी ये रहेंगे प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन के खिलाफ के आधारों पर चुनौतियां दी जा सकती हैं। दिवालियापन संहिता 2016 भारत सरकार के द्वारा किया गया एक प्रयास है। इसके अंतर्गत ये रहता है कि जो भी दिवालियापन के लिए एकल कानून बनाने के प्रयास के संदर्भ में किया गया एक प्रयास है, बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। तीसरे नंबर में इसमें यह है कि कौन कौन से इसमें भागीदार रहेंगे। तो इसमें भागीदार रहने वाले हैं तो कंपनियां शामिल होंगी, और समिति शामिल होंगी। कंपनियां, कमेटी रहेंगी, कुछ संस्थाएं रहेंगी, फार्म और व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। कथन नंबर 2, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल कथन नंबर 2 सही होगा। ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी। कथन नंबर 2, वर्तमान में इसमें कुल सदस्यों की संख्या 13 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की जाती है, और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं तो 5 सदस्य हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो इसका क्या हो जाएगा, VII के और सऊदी अरब, बिक्की। वर्तमान में जैसे रहा कि भारत के जो मंत्री रहे तो उन मंत्रियों के द्वारा क्या कि एक वार्तालाप किया गया है। मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह एक दीर्घकालिक बीमारी है। कथन नंबर 2, मधुमेह एक गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मधुमेह होती है 3 प्रकार की होती है। एक से 0 से 4 वर्ष के बीच होती है, दूसरा 45 वर्ष के बीच होती है, और तीसरा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होती है। मधुमेह में जैसे रहता है कि जो पनक्रियाज से जो उत्सर्जित होने वाला हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने के परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, PBTG जनजाति 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती हैं। कथन नंबर 2, इनकी जनसंख्या की स्तर या घटती जनसंख्या निर्धारित करने का एक प्रमुख मापदंडों में से एक है। कथन नंबर 3,
देश में अब तक आधिकारिक तौर पर 95 PBTG अधिसूचित नोटिफाइड की गई हैं। कथन नंबर 4, इरूलर और कोंडा रेड्डी जनजातियां PBTG की सूची में शामिल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। जो PBTG जो रहती हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 1960 से लेकर 1960 से 70 के दशक के बीच जब ढेबर आयोग की का गठन किया जाता है। ढेबर आयोग के द्वारा यह निष्कर्ष निकाले गए थे कि जो जनजातियों के पिछड़ेपन का जो कारण है आधार बताए थे। आधार तो इनकी एक तो आदिम जनजाति है, दूसरा इनका आर्थिक पिछड़ापन है, तीसरा इनकी जो लिटरेसी रेट है वो कम है, चौथा इसमें कारण ये था कि जो रहते हैं कि शोषण का शिकार हैं, पांचवा इसमें है कि इनकी जो पॉपुलेशन बहुत कम मात्रा में वृद्धि करती है। इसीलिए 1973 में जब ढेबर आयोग आ जाता है 1973 में, तो ढेबर आयोग की सिफारिश के आधार पर 75 जनजातियों को इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए कथन नंबर 3 गलत है। दूसरी बात, वर्तमान में जो मोदी जी रहे मोदी जी के द्वारा जैसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और वर्तमान में जो 15 नवंबर 2023 को मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन की शुरुआत की गई है। वो मिशन के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो मिशन के अंतर्गत जब रहेगा तो जितने भी यहाँ जनजातीय क्षेत्र रहेंगे यहाँ बुनी इंफ्रा का डेवलपमेंट करेंगे। और जो इस राशि है तो राशि के अंतर्गत 24 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। और अगली बात, जो ये रहते PBTG जैसे जब जनजातियाँ रहती इनकी जनसंख्या वर्तमान में 28 लाख के आसपास है। सर्वाधिक जो जनजाति हैं तो उड़ीसा में और दूसरे नंबर पर MP में और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में इनकी जनसंख्या पाई जाती है। नीपर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदी है। कथन नंबर 2, यह रूस, यूक्रेन और बेलारूस से होकर प्रवाहित होती है। कथन नंबर 3, यह भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल एक कथन सही, केवल ये। जो यूरोप महाद्वीप की जो नदियाँ हैं तो बोल्गा, डेन्यूब और यूराल, और चौथे नंबर की नीपर नदी है। अब नीपर नदी चर्चा में इसलिए रही कि जैसे इसका जो रहता है आके कहाँ गिरती, काला सागर में गिरती, काला सागर में आके अपना मुहाना बनाती। यहाँ से जो निकलती तो मॉस्को की जो पहाड़ियाँ हैं, मॉस्को हिल से इसका उद्गम होता है और जाके काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब इसके चर्चा में रहने का कारण ये भी रहा कि जैसे जब रूस वाला रहा तो रूसी सरकार के द्वारा क्या किया गया है, वर्तमान में ये किया गया है कि यहाँ पास जो है तो यहाँ के लोगों को यहाँ कर देंगे बाहर, इसके पूर्व से पश्चिम कर देंगे लोगों को। आरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह एक बाह्य वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। कथन नंबर 2, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। जो ये मिसाइल का निर्माण अमेरिका और इजराइल के सरकार के द्वारा जॉइंट रूप से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह बिहार क्षेत्र के रहने वाले एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। कथन नंबर 2, इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ विद्रोह किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1894 के आसपास जैसे स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ ये क्या किए थे, इनके द्वारा उलगुलान आंदोलन चालू कर देते हैं। उलगुलान आंदोलन चालू करने के पश्चात क्या किया जाता, 1901 में क्या इनकी मृत्यु हो जाती और 1908 में एक बिरसा मुंडा काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। इनको नाम क्या दिया जाता है, ये जगत पिता और उनका उपनाम भी है धरती अब्बा। एक प्रस्तावित कंटेनर बंदरगाह
बंधावन बंदरगाह निम्नलिखित में से किस किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो नवा सोहा बंदरगाह है मुंबई में, इसके आसपास बनाया जा रहा है। आगे देखें, ये रहा एमपी का करंट अफेयर। 10 से 15 क्वेश्चन डेली एमपी के करंट अफेयर के पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भील चित्रकला से नहीं है? हिच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट रिलेटेड टू भील पेंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा जोधैया बाई। जो जोधैया बाई का संबंध है, जोधैया बाई का जो संबंध है तो गोंड चित्रकला से संबंधित है। और 2023 में इनको क्या पद्मश्री से सम्मानित किए? पेमा फाल्या, शांता भूरिया और भूरीबाई, तीनों भील चित्रकला से संबंधित हैं। जब भूरीबाई है तो 2021 में भारत सरकार के द्वारा जो पद्म सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। उनके पुत्री का नाम है शांता भूरिया। भूरीबाई इसलिए भी चर्चा में है कि जब भूरीबाई रहती हैं भूरीबाई, तो भूरीबाई भील चित्रकला की पहली महिला चित्रकारी व्यक्तित्व बनी, जिनके द्वारा कागज और कैनवास का प्रयोग किया गया था। वहीं अगर जब देखें कि गोंड चित्रकला के अंतर्गत कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कागज और कैनवास का प्रयोग किया गया था, तो उनका नाम था जनगण श्याम। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे 2023 में पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवध किशोर जाड़िया। अवध किशोर जाड़िया छतरपुर जिले से संबंधित है। इनके द्वारा जो राई नृत्य से संबंधित है। 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2023 में जैसे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तो 4 लोग हैं। पहले मुनीसर चंद डावर का संबंध ये मेडिकल से मुनीसर चंद डावर ये जबलपुर से संबंधित है, लेकिन इनका जन्म हो जाता है पाकिस्तान में होता है। 1971 के युद्ध में क्या किए थे? आर्मी सेना में अपनी मेडिकल सर्विस दिए थे। श्री रमेश परमार तथा श्रीमती शांति परमार को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए। जोधैया बाई जैसे हैं तो 2023 में गोंड चित्रकला से संबंधित होने हैं, और इनको जोधैया बाई को एक महिला जनजाति महिला को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। माउंट मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन से हैं? तो उसका सही जवाब होगा अंकित जैन। अंकित जैन के द्वारा जैसे जब किया गया है तो अंकित जैन का संबंध है माउंट मैन है। और किलिमंजारो 26 जनवरी 2023 को जो किलिमंजारो पर्वत है उसमें अपना तिरंगा झंडा फहराया। और उन्होंने एक कथन कहा कि यह जो झंडा है ये वस्त्र का झंडा नहीं, ये देश का ध्वज है। ये 3 रंगों का वस्त्र नहीं बल्कि देश का राष्ट्रीय ध्वज है। अंटार्कटिका अभियान पूर्ण करने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला का नाम है ईशानी पालनदुरकर। कला के लिए कागज तथा कैनवास का उपयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार कौन है? तो जनगण श्याम। अंडर 90 T20 विश्व कप का प्रथम संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया दोस्त? ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। तो भारत के द्वारा क्या किया गया? भारत के द्वारा उसको पराजित कर दिया गया है। किसको पराजित कर दिया गया है? भारत के द्वारा ब्रिटेन को पराजित कर दिया गया है। ओके, आगे देखें, महिला चेतना मंच की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? निर्मला बूच के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? अशोक जगदाले। अंडर 90 T20 महिला विश्व कप में भाग लेने वाली महिला का नाम था सौम्या तिवारी।